चंदनपुर गांव में रामू और श्यामू दो सगे भाई रहा करते थे। श्यामू छोटा भाई था, रामू बड़ा भाई था। रामू भाई बहुत पैसे वाला था, उस पे पैसे की कमी नहीं थी। वो बहुत अच्छे से बंगले में रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत घमंडी थी, जो अपने आप में किसी की नहीं सुनती थी। पास में ही श्यामू की झोंपड़ी थी, जिसमें श्यामू अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। श्यामू बहुत शुद्ध और सीधे स्वभाव का था। वह बहुत ईमानदार था। उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थी, जो उसकी जेठानी थी उसको रोज चिढ़ाती थी, ताना मारती थी। देवरानी, ओ देवरानी कहाँ है? अरे अगर टाइम मिले तो हमारे घर आ जाइयो, हमने मॉडर्न किचन बनवाई है, जरा देख लेना। तूने तो अभी तक देखी नहीं होगी मॉडर्न किचन क्या होती है। हमारे घर पे आएगी तो दिखा दूंगी। कल तो मैंने एक गले का हार भी ऑर्डर किया हुआ है। मेरे पति पर बहुत पैसे हैं, मेरे यहाँ तो नौकरों की लाइन लगी हुई है। ठीक है जिज्जी, टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगी। हम ऐसी किचन नहीं बनवा पाएंगे, हम तो बहुत गरीब हैं। मेरे पति पर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, हम दोनों में बहुत प्रेम है, यही हमारा पैसा है। हमें धन नहीं चाहिए, हमारा प्यार अमर बना रहे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे पैसे का, पैसा तो आता जाता रहता है। हम और हमारे वो दोनों सलामत रहें, हम तो इसी में खुशी हैं। हमें किसी बात का कोई घमंड नहीं है। इसकी क्या औकात है मेरे जैसी किचन बनवाने की, खाने के लिए रोटी नहीं है, क्या करती रहती है। मेरे यहाँ देखो नौकरों की लाइन लगी हुई है, सारा काम नौकर करते हैं। मेरे को किसी बात की चिंता नहीं है, मुझे तो पैसों का घमंड है। मैं तो जो भी खरीद लूँगी पैसों से सब खरीद लूँगी। इसका पति क्या है, सारे दिन जुगाड़ में लगा रहता है। जैसे ही कंचन का पति श्यामू शाम को घर आता है तो कंचन सारी बात उसको बताती है कि है मेरी जेठानी कितना घमंड करती है, तो हर बात पर मेरे यहाँ आकर ताना मारती है, मुझे घमंड से बात करती है, हमें इनके पास नहीं रहना, हम यहाँ से चलकर कहीं दूर रहते हैं। पर श्यामू उसको समझा देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम किसी बात की चिंता नहीं करो। काफ़ी समय गुजर जाता है, दिनों दिन निकलते जाते हैं, साल गुजर जाती हैं। काफ़ी दिनों बाद बड़े भाई रामू की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दवाई हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए उसकी जेठानी हॉस्पिटल में दवाई करवाती है, जिससे ठाकुर को कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको बहुत सारा पैसा लग जाता है। आखिरकार उसके सारे जेवरात, सारा बंगला, ज़मीन जायदाद सब बेच जाती है। वह कुछ नहीं बचता, फिर भी वह ठीक नहीं हो पाता, तगड़ी बीमारी बन जाती है उसको। आखिरकार सब कुछ बेचने के बाद भी ठाकुर को थोड़ा बहुत आराम मिलता है और वह बहुत ही गरीब हो जाता है। अरे ये क्या हो गया, मेरे सारे गहने बिक गए, मेरा सारी प्रॉपर्टी, सारे खेत, सब कुछ, मेरा घर भी बिक गया। अब क्या मुझे इस झोंपड़ी में रहना पड़ेगा? मेरे सारे नौकर भी चले गए, अब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? हे भगवान, कोई तो रास्ता चुनाओ। उधर छोटा भाई श्यामू काफ़ी पढ़ाई कर रहा था, उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और वह बहुत बड़ा अधिकारी बन जाता है। अब वह बहुत पैसे वाला हो जाता है और झोंपड़ी को छोड़कर बंगले में रहने लगता है। उसके आगे पीछे नौकरों की लाइन लग जाती है, फिर भी उसकी पत्नी को जरा सा भी घमंड नहीं था। वह समझती थी कि गरीबी से उठकर पैसे वाले हुए हैं तो किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। अब दोनों बहुत अपनी ज़िंदगी दोनों सुखी से जी रहे थे। वह रोज़ सुबह शहर के लिए निकल जाता था, शाम को आता था, और उधर वह दोनों बड़े भाई गरीब हो चुके थे। वह दोनों झोंपड़ी में अपनी ज़िंदगी काट रहे थे।
अरे वो तो कितनी पैसे वाली हो गई, उसके यहाँ तो नौकरों की लाइन लगी हुई है, मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं है, सारे जेवर भी बिक गए। हे भगवान, मुझे घमंड नहीं करना चाहिए। आज है मेरे कर्मों का फल है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा।